सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैंने बोला कृषि तो बनते रहते हैं और साधु संत में बनूंगा नहीं, किंतु साधु संतों की सेवा कर 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 ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करूंगा ताकि मेरा प्रदेश, पूरा का पूरा प्रदेश जब साधु संत आए तो उनके चरणों में गिर जाए। ऐसे हमारे सीएम साहब और बब्बे आत्माओं, ये साधु जो है कर पात्री, हाथों में हार करते हैं। कर पात्री, पद बिहारी, दिगंबर भेष, धरती बिछोना, आकाश ओढ़ना। ऐसे ये संत जिनकी चर्या हुआ करती है, ये साधु संत सुनते थे कि राम ने सरबी को झूठे बेर खाए थे। और आज तक वो रामायण याद है कि एक भगवान भी भक्ति के बस में चले आते हैं। और बब्बे आत्माओं, ये दिगंबर साधु संत अरबपति करोड़पति लोग भी प्रार्थना करते हैं, भगवंत हमारे यहाँ चलो, तो मना कर देते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य लेकर आई है बीजेपी सरकार कि उनके यहाँ एक दो नहीं, पूरे के पूरे 30 साधु यहाँ विराजमान हो गए हैं। और बब्बे आत्माओं, हमारे भजन लाल जी ने रामायण सुनी होगी और हमारे गौतम गच्छ जी बैठे हैं, मिश्रा जी भी बैठे हैं और कुलदीप पुनीत जी भी बैठे हैं। चुप रामायण में चुपाई आती है, एक पुण्य पुंज मिले न संता, और दूसरी चुपाई फिर लिख रहे हैं बिन हरि कृपा मिले न संता। अब तुलसी जी ने दो बातें कह दी, पहले कह रहे हैं पुण्य हो तो संत मिलेंगे और प्रभु कृपा हो तो संत मिले। तो भैया हमारे सीएम साहब से किसी ने पूछ लिया, ये दो बातें तो विरोधाभास हो रही है। एक तरफ कह रहे हो सबका विकास सबका साथ और एक तरफ कह रहे हो कि प्रभु कृपा। तो तुलसीदास जी से पूछ लिया कि ऐसा क्यों? तो वो कवि कह रहा है, यदि आप दौड़े दौड़े साधु संतों के पास जाते हो तो तेरा पुण्य है, और साधु संत तेरे घर आ जाए तो प्रभु कृपा को समझ लेना। भजन लाल जी, अब सोचो, भजन लाल जी सीएम हाउस से साधु संतों के पास गए तो इनका पुण्य था, और साधु संत के साथ में पूरी कमेटी आई तो समझना ये प्रभु कृपा हो गई। घर में गीता चल रही थी और यहाँ तो पूरा का पूरा गीता का गीता पूरा पाठ आपके कार्यालय में आ गया है। भव्य आत्माओं, धन्य है वो माँ। और मैं तो कहूंगा सीएम साहब से, कितनी भी ऊंचाई मिल जाए वो अलग बात है, आज हम साधु संत बन गए हैं, भगवान महावीर भगवान बन गए, फिर भी उनकी मां को याद करते हैं। इन साधु संतों को याद करने से पहले धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपना बेटा देश के लिए धर्म के लिए समर्पित कर दिया। वो माँ आज बड़ी खुशी होगी कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा पद पर बैठा है, किंतु बेटा कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, जो माँ ने संस्कार दे दिए वो उसमें संस्कार कोई भी दे नहीं पाएगा। भव्य आत्माओं, सीएम साहब कह रहे थे महाराज बहुत प्रयास करा कि मुझे आना है, किंतु इतना बिजी था, कभी दिल्ली कभी जयपुर कभी कहीं गाता रहता था, और इच्छा थी जाना है जाना है जाना है। और हमने भी सोचा, लोग कहते महाराज उनको आना है आना है आना है, हमारे तिवारी जी भी और हमारे ये भैया राजेश जी बोले महाराज सीएम साहब आना चाहते हैं, और दीक्षा का कार्यक्रम आया। हमारे सुनील जी महावीर जी ने बड़ी मेहनत करी, सीएम साहब आएंगे, प्रोटोकॉल बन गया, छानबीन हो गई, पूरी फौज लग गई, किंतु अचानक ऐसा कर्म का उदय आया, आते आते भी रुक गए। किंतु उनका बेटा जब आया, भव्य आत्माओं, वो भी बिजी थे, हम भी बिजी थे। अब मैंने कहा भाई अभी वो बिजी हैं, बिजी टाइम में बुलाओगे तो आनंद नहीं आएगा, हम भी बिजी हैं, वो भी फ्री हो हम भी फ्री हो, और जब फ्री होकर बैठेंगे तो दिल से दिल की बात शुरू हो जाएगी। और मम्मी आत्माओं, आज वो अवसर मिल गया कि आज सीएम साहब आज साधु संतों के पास बैठे हैं। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने कहा था जियो और जीने दो। ये साधु संत भगवान महावीर के सिद्धांतों को
राम की मर्यादा को और कृष्ण की नीतियों को बनाते हैं, तभी तो भारत इतना चमन कहलाता है। और ये ध्यान रखना, जब तक साधु संत इस भारत की भूमि पर है, भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बब्बे आत्माओं, जनता चुनती है। गौतम जी, बस 5 मिनट और लगूंगा। गौतम जी, जनता चुनती है जब संसद में बैठते हो, जनता चुनती है जब संसद में बैठते हो, और जब महावीर चुनता है तो साधु संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीक्षा के कार्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया, पूरा प्रशासन लगा दिया, और जो रोड नहीं बन सकती थी उस पर भी काम करवाया। ऐसे यशस्वी, ईमानदार, सरल स्वभाव के व्यक्ति ऐसे श्रीमान भजन लाल जी शर्मा को, इन साधु संतों का बहुत 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 आशीर्वाद। और ये ध्यान रखना, सीएम तो बहुत होते हैं और पीएम भी बहुत होते हैं। अभी ओम बिरला जी जब कोटा आए थे, उससे पहले दीक्षा पे भदीरथ जी भी आए थे। साधु नेताओं तो बहुत होते हैं, किंतु भव्य आत्माओं, नेता सीधा साधा हो, सरल हो, और साधु संतों के हाथ में अपना हाथ दे दे तो समझ लेना वो पार्टी सदैव सदैव ऊपर जाती है। और जब सीएम आए तो एक तरफ तो मोटे महाराज, एक तरफ पतले महाराज, और बीच में ना मोटे ना पतले, बीच वाले। मैंने क्या भैया, ये भी मोटे हैं वो भी मोटे, हम ये पतले हैं, और पतले व्यक्ति कैसे दिखेगा? तो बब्बे आत्माओं, दोनों तरफ से साधु संतों का हाथ पकड़ रहे हैं, और चलते चलते क्या करें महाराज जी, पीछे साधु संत आ ही नहीं आए। मतलब कि उन्हें अपनी चिंता तो हुई नहीं, साधु संतों की चिंता हो गई। इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा जब वो जो सीएम साधु संतों की चिंता करे, तो साधु संत कहते चिंता ना करना, हमारा आशीष तुम्हारे साथ में है, टेंशन देना टेंशन लेना कभी भी नहीं, और जो टेंशन नहीं लेगा हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद। वास्तव में लगता है इनको देखकर, आज हमारे गौतम दत्त जी बैठे, मिश्रा जी बैठे, पुनीत जी बैठे, लग रहा है कहीं ना कहीं जो भगवान महावीर ने कहा था, हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। राम वन वन में गए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया तो राम भगवान बन गए। और जब एक नेता, जब एक सीएम को यदि साधु संत आशीर्वाद देने चले जाएं, तो समझना उनका भविष्य, अभी तो सीएम बने हैं, अभी तो प्रमोशन बाकी है। और भव्य आत्माओं, मुझे वो पल याद है, मोदी जी ने बोला था, पार्टी का कोई भी मेंबर हो, पार्टी का कोई भी मेंबर हो, छोटे से छोटा मेंबर भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना महत्वपूर्ण पीएम है। जो कि पार्टी का अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता। यदि आज सीएम यहाँ बैठे हैं तो इनके लाखों लोगों ने मेहनत कर करके आज इनको यहाँ बिठाया है। यदि आज साधु संत यहाँ बैठा है तो ना जाने कितनी कितनी मेहनत की होगी। और हमारे जो राजेश जी बड़ी मेहनत की है। और मम्मी आता हूं, मैं तो एक बात कहता हूं, राम जब वन में गए, उनके पीछे पीछे पूरा अयोध्या गया था। और ये हमारे सीएम सांगनेर के सीएम विधायक बने हैं, तो पूरा का पूरा जयपुर नहीं, पूरा का पूरा राजस्थान उनके साथ में है। और जैन समाज तो उनके साथ में है जो साधु संतों की सेवा करती है। और हम ये विश्वास से कहते हैं कि सीएम भजन लाल जी के लिए पूरी जैन समाज अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर उनका अभिनंदन करती है कि आप ऐसे ही समाज की देश की सेवा करते रहें, ताकि गीता का पाठ पढ़ते पढ़ते, गीता का पाठ पढ़ते पढ़ते संतों के पास आ गए और संतों के आशीर्वाद से एक दिन दिल्ली पहुंच जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये रहे थे वास्तव में लग रहा है आज कहीं ना कहीं राम राज्य आया है, लग रहा है कहीं ना कहीं राम राज्य आया है। दो नेता बैठे यहाँ पर, दो नेता, सुनिए, दो नेता है, कहाँ दो नेता? बोले महाराज पार्टी तो एक ही है, नेता दो कैसे हो सकते हैं? अरे एक पार्टी वो है जिन्हें आपने बिठाया है, किंतु ये पार्टी भगवान महावीर की है, यहाँ पर बिठाया नहीं है, ना वोट ना सपोर्ट चाहिए, किंतु ये साधु संतों भगवान महावीर के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। इसलिए जब दो नेता बैठते हैं तो भारत का भाग्य जागृत होता है। इस शुभ अवसर पर सबको बधाई दूंगा। और आज का दिन
राजस्थान सरकार के लिए, पूरे राजस्थान के लिए अनमोल दिन है, जहां इतने विशाल समुदाय में पूरी की पूरी बीजेपी सरकार और हमारे सीएम साहब के साथ में सब लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। पुनः एक बार फिर हमारे माननीय सीएम साहब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने साधु संतों की सेवा करते हुए हमारे गौतम जी गच्छ, हमारे पूर्णिजर मिश्रा जी बहुत बार आ चुके हैं। इन सबको देखकर लगता है कहीं ना कहीं भगवान महावीर और राम आज भी जीवित हैं। और मैं तो ये कहूँगा साधु संतों का आशीर्वाद लेते चले जाओ, ताकि आपकी राजनीति बहुत अच्छी चलती चली जाए। क्योंकि आदि धर्म में राजनीति आएगी तो धर्म विनाश हो जाएगा, और राजनीति में धर्म जाएगा तो वो धर्म नीति बन जाएगी। इसलिए पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को, माननीय मोदी जी को लेकर हमारे भजन लाल जी को बहुत आशीर्वाद। नीचे से ऊपर आए हैं, और जो नीचे से ऊपर आता है वो समझता है ऊंचाइयां क्या होती है। मैं आता हूं, एक दिन वो भी होगा जब कार्यकर्ता के रूप में पीछे पीछे भागते थे, और आज एक वो दिन भी आया है कि आज पूरी जनता इनके पीछे भागती है। एक दिन नीचे से ऊपर जो आता है वो सदैव अपने आप को संभाल कर चलता है। इसलिए जो संभल के चलेगा वही तो आगे जाकर प्रमोशन करता है। इसलिए बहुत बहुत पसंद करता है। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे माननीय सीएम साहब के लिए, और साथ में उनकी पत्नी गीता जी के लिए बहुत आशीर्वाद कि वो डेली इनको गीता का पाठ पढ़ाते रहे, ताकि हमारे सीएम साहब न्याय नीति से, ताकि हमारे सीएम साहब न्याय नीति से पूरी प्रजा का पालन करते रहे। ओम नमः सिद्धे। भगवंती सिंह विशेष उपहार भेंट प्राप्त करेंगे, और इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुला रहा हूं। उपहार भेंट प्राप्त करेंगे, और इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमान गौतम जी दत्त जी, सहकारिता मंत्री आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। गौतम जी दत्त जी, बाकी सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए अत्र मुख्यमंत्री जी जो एक अच्छे श्रावक, मुख्यमंत्री जी जो एक अच्छे श्रावक जिनको हम कह सकते हैं, मुलाकात कराओ, सीएम हाउस ले जाओ। सभी से आग्रह है कि यहाँ जलपान की व्यवस्था भी रखी है, सभी जलपान करके पधारे। मैं तो इस अवसर पर हमारे ईमानदार और सत्याग्रह। और जब ऐसे महात्मा गांधी ने जैन धर्म के 2 सिद्धांत को पालन करते हुए इस भारत देश को स्वतंत्रता दिला दी, और आज वो महात्मा गांधी इस भारत देश की हर नोट पे छप गए हैं, और हर जेब में यदि कोई है तो वो महात्मा गांधी है, और हर इंसान के दिल और दिमाग में यदि कोई है तो वो है महात्मा गांधी। यदि एक व्यक्ति जैन सिद्धांत को पालन करते हुए, उसे मानते हुए हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में जगह ले सकता है, जो सारे जैन सिद्धांत को फॉलो करेगा, निश्चित तौर पे इस पृथ्वी के सबसे ऊर्ध्व लोक में जाके अपना स्थान को ग्रहण कर लेगा। अब आते हैं हमारे वर्तमान के मोस्ट प्रोनाउंस लीडर श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है, अभी अभी इसी वर्ष 2025 में 9 अप्रैल के दिन, पूरा इतिहास खोल के देख लेना, नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2025 को ये अनाउंस किया था, ये घोषणा की थी कि आज के बाद जब जब 9 अप्रैल आएगी उस दिन नवकार मंत्र का जाप पूरे विश्व में उच्चारण होगा। इतिहास खोल के देख लेना, यदि कोई भी मंत्र इस प्रकार से पूरे विश्व में उच्चारण हुआ है या नहीं हुआ है, यदि देखना है तो वो केवल एक ही मंत्र है,
और वो है नवकार मंत्र, क्योंकि पीएम जी भी जानते हैं कि नवकार मंत्र से बड़ा मंत्र इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उस नवकार मंत्र में 5 पदों को नमस्कार किया है, परंतु हमारे पीएम जी ने ये एक्सेप्ट किया, इस मंत्र का हर पद, हर शब्द, हर अक्षर अपने आप में एक मंत्र है, स्वतंत्र मंत्र है। उन्होंने एक और चीज बताई थी, जैन लिटरेचर इज बैकबोन ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्लोरी ऑफ इंडिया। जैन धर्म के जो शास्त्र हैं वो इस भारत देश के बौद्धिक संपत्ति का मूल रीढ़ की हड्डी है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्वेंशंस करते हैं, भले ही बाहर ना बोल पाए पर अंदर में बैठ के तो जैन शास्त्रों को खोल के एक बार देख ही लेते हैं। और वो ये कहते हैं, उन्होंने एक और चीज बताई थी कि जैन धर्म जो है विनम्रता का पालन करता है। ये जैन धर्म हमेशा संगठित होकर एक साथ मिलजुल के काम करने की कोशिश करता है। ये जैन धर्म कभी भी वायलेंस में विश्वास नहीं करता है। जब जब आगे बढ़ता है, भले वो मार्च पास्ट करे, भले कितनी भी रैली निकाल ले, लेकिन उन रैलियों में कभी भी वायलेंस अथवा हिंसा का प्रयोग कभी भी नहीं किया। जब भी कोई काम किया, ईमानदारी से किया, भले समय लग गया उस काम की सफलता में, लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त हमें हुई है। और ये सब जानते हैं, 150 करोड़ पब्लिक है। पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़ पॉपुलेशन इस भारत देश में, जिसमें ये जैन धर्म के लोग केवल 0.4% है। दैट इज ओनली 60 लाख। कितने? 150 करोड़ में केवल 60 लाख लोग हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। और ये 60 लाख लोग मिलके पूरे भारत देश का 24% इनकम टैक्स रेवेन्यू पे करता है। और वो इसीलिए कि ये जैन धर्म है जो ईमानदारी से सारा टैक्स भरता है। क्योंकि भगवान महावीर का सिद्धांत है, न्याय नीति, सत्य नीति, अहिंसा नीति और सद्भाव नीति। जो हक है उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। और ये हम सब जानते हैं कि ये जैन धर्म के लोग इस दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉस्परस लोग हैं। सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी यदि आपको कहीं मिलेगी तो इस जैन धर्म में मिलेगी। सबसे ज्यादा समृद्ध संपन्न लोग यदि कहीं हैं तो वो इस जैन धर्म में है। और इसके पीछे कारण केवल ये है कि इस जैन धर्म का पालन करने वाली यदि कोई है तो वो है हमारा नवकार मंत्र, हमारे पंच परमेश जी। और जब ये साधु संतों का आशीर्वाद इन जैन धर्म के लोगों को मिलता है, निश्चित तौर पे उनको समृद्धि से कोई भी रोक नहीं सकता है। और मेरा आपसे एक और चीज कहना है, उस दिन जब माननीय पीएम नरेंद्र जी मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे और जैन धर्म के कुछ मूल मंत्र बता रहे थे, उन्होंने बोला था, वस्तु स्वभाव धम्मो, चारित्र खलु धम्मो, परस्परपग्रहो जीवानम, जियो और जीने दो। तो मुझे लगता है यदि उनको इतना पता है तो उन्हें ये भी पता होगा कि भगवान नेमिनाथ, हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ यदि मोक्ष गए हैं तो वो है हमारा गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत तब से हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। और नरेंद्र जी मोदी ने ये भी कहा है कि जितने भी पांडुलिपियां मिल रही है इस भारत देश में, करोड़ों पांडुलिपियां मिल रही है, वो सारी पांडुलिपियां इस जैन धर्म की है। और आज के बाद उन्होंने ये बजट भी पास किया है, सारे पांडुलिपियों पे सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के बाद उस प्राचीनता को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। और आज के बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज प्रयोग हो रहा है
जो टेक्नोलॉजी का मेन पार्ट बन चुका है, उसको भी अध्यात्म से जोड़ा जाएगा। एक विशेषता बता दूं, चैट जीपीटी को यहाँ पे सबने यूज किया होगा, और जब चैट जीपीटी पे आप कन्वर्सेशन चालू करते हो, यदि आप उस चैट जीपीटी में कोई अपशब्द का प्रयोग भी कर लोगे तो वहां से कभी भी अपशब्द का रिप्लाई नहीं आता है। ये दिखाता है कि जैन धर्म का सिद्धांत जो विनम्रता सिखाता है, नॉन वायलेंस सिखाता है, सत्याग्रह सिखाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फॉलो करता है। ये है हमारा जैन धर्म का महत्व और जैन धर्म का मूल्य, और ये जैन धर्म हमेशा आगे बढ़ेगा, भले कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए। निश्चित तौर पे इस भारत देश के जितने भी सीएम है, पीएम है, आदि लीडर्स हैं, उन सबको एक बार आके साधु संतों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। निश्चित तौर पे उनकी सफलता पक्की 100% 100% है। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए रवाना हो रहे थे तो मन में असमंजस था कि कहीं हार ना जाए। कृष्ण से पूछा कि कौरव इतने सारे हैं, हम लोग जीत जाएंगे ना? शंका थी मन में, और सामने से दो दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ और कृष्ण देख करके प्रफुल्लित हो गए। अहो अर्जुन, अब तक तो मैं भी असमंजस में था, परंतु जैसे ही दो दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाया करते हैं, वहां सफलता आपके कदम चुमा करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले एसएफएस कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, और वहां का आशीर्वाद ऐसा फला, ऐसा फला, ऐसा फला कि आज वो माननीय मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत शशांक सागर जी महाराज जी के चरण कमलों में निवेदन करते हैं कि विशाल जन समुदाय को वो संबोधित करेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शशांक सागर जी महामुनिराज। चलिएगा। हेलो हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, बोल लूं? जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की। सबरी ने बुलाया तो राम चले आए। सबरी ने बुलाया तो राम चले आए। मीरा ने बुलाया तो घनश्याम चलाए। भजन लाल जी आप लेने आए, सुंदर सागर पूरी सरकार लेकर के चले आए। पूरी सरकार को लेकर के आए। आपकी सरकार में एक मंत्री है, हमारा पूरा मंत्रिमंडल है। और आज की तारीख का तो क्या कहना है, 27 2 और 7 9, 7वां महीना यानी 16, 1 और 6 मिला के होते हैं 7। आपका साथ और हमारा हाथ, अब होगा राजस्थान का विकास। और आपके लोग तो गीता की पुस्तक घर में लाते हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी ही गीता है। आप लोग तो गीता को घर लाते हैं, आप तो गीता को देख करके ही दिन की शुरुआत कर पाते हैं। जिसके घर में गीता है और जिसका बेटा कुणाल जैसा जीता है, वहां तो न्याय और नीति का कारोबार हमेशा जीता है। इसलिए मान्यवर, आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम आपको अपना दिल दे चुके हैं। हम आपको, लोग हमें दिल देते हैं, हम आपको अपना दिल दे चुके हैं। हम आपको अपना दिल दे चुके हैं, हमें दिल में बैठा लो। बस इतनी सी बात कहते हैं, दिल में आने के लिए राजस्थान के रोड साफ करा दो, और जहां हम और भगवान रहे, बाकी बिजली कम से कम अब तो फ्री करा दो, अब तो फ्री करा दो। और मुझे ज्ञात हुआ है 10 दिसंबर को JCR में कार्यक्रम हो रहा है। उद्योगों को बढ़ा रहे हो, सबको तो बुला रहे हो, हमको भी बुलाओ, और PM के सिर पे हमारा भी तो हाथ रख के मंगलाचरण कराओ, मंगलाचरण कराओ। माननीय, उसमें महफिल में तुम अकेले गाओगे, हमें साथ ले लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमको साथ ले लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। भजन लाल जी, सिर पे हमारा हाथ है, अब डरने की क्या बात है, अब डरने की क्या बात है। आकाश में चंद्रमा विराजमान है, जीवन में सुंदर कांड है,
भक्ति कर लो भजन लाल जी, आपके सामने इस युग का वर्धमान है, इस युग का वर्धमान है। दिल में रहते हो तो एक बात और हमारी ध्यान में लगा लो, 1 साल तक हमारे साथ बिता लो। 31 दिसंबर को हमको सीएम हाउस में और 1 तारीख को मंगलाचरण हमसे करा लो। 1 तारीख को सीएम हाउस में संतों का हाथ हो, पूरी रात हम आपके आसपास हो, प्रजा खुशहाल होगी, राजस्थान की सरकार मालामाल होगी। बंधु बस इतना सा कहना चाहता हूं कि JCR में आप उद्योग को बढ़ा रहे हो तो उद्योगों को बढ़ाना, लेकिन जैन समाज को मत भूल जाना। बंधुओं, जीवन के वो पल बड़े स्वर्णिम होते हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, राजनीति में धर्म आएगा, सिंहासन आकाश की ओर बढ़ जाएगा, और जिस धर्म का सेवक भजन लाल हो, राजस्थान तो अपने आप बढ़ जाएगा, राजस्थान तो अपने आप बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, दिल के किसी कोने में हमारा प्रकाश है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमारे दिल में आपके सिर पे हमारा हाथ है। गौतम जी, आप गणधर महावीर के गणधर हो, सीएम के आसपास है। पुनीत कर्नावट सीएम का खास है, और मिश्रा जी की तो राजस्थान में अलग ही बात है। तो बंधुओं, निश्चित रूप से मुझे आनंद हुआ कि आज आप हमको यहाँ लाए, ऐसा पल आए, हम आज आपके हाथों में हमारा हाथ था, ये समझ लो परमात्मा को दोनों हाथ से आशीर्वाद आपके पास था। आपका जीवन लहलाए, आप जो मांगे उससे पहले मिल जाए। आप तमन्ना करें एक गुलाब की, पूरा गुलिस्तान आपके आसपास लहराए। दिल की दुआ ये रंग लाए, आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता जाए, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, और इस साल के जाते जाते एक बार हमारी भी पीएम मोदी से तो मुलाकात हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आप जब भी आते हैं हमें समय कम देते हैं, थोड़ा गम देते हैं, फिर भी हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामणिराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।